साथ वसीम खान साहब और उनके हमरा जो भी उनका काफिला है, परवरदिगार आलम तो दूर दराज से चल करके मेरे इस नेक बंदे के तैयार में हाजिर आए हैं। आबिद अली साहब, वसीम खान साहब और जितने भी लोग पूरा काफिला पूरा वक्त की शक्ल में मौला काफिले की शक्ल में जो लोग मेरे इस नेक बंदे के तैयार में हाजिर पेश करने के लिए आए हैं, अल्लाह इनकी हाजिरी को कबूल फरमाए। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम मेरे इस नेक बंदे के तैयार में हाजिरी के लिए मौला जब ये लोग निकले थे मौला जो भी जायज़ तमन्नाएँ लेकर के यहाँ पर आए हैं मौला, आए अल्लाह इनकी तमाम मेरी नेक जायज़ दुआओं को मुरादों को मौला पूरा करें। जमाल सिद्दीकी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी पार्टी के, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे और आपके दरमियान हाजिर हुए हैं कोकन शहनशाह महाराज सैयद बरीक हुसैन शाह कादरी अल-मारूफ दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्थाने पर आपने आकर के हाज़िरी दी और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, दुआएं दी। अल्लाह तबारक व तआला उनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनके हक़ में मांगी हुई जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। और जैसे कि अब हमारा तरीका रहा है, कोई मेहमान जब आता है तो उनका इस्तेमाल फूल वगैरह से किया जाता है। हमारे दरमियान अली जनाब जमाल सिद्दीकी साहब हैं और उसके साथ अली जनाब वसीम साहब और उसके बाद अली जनाब चौधरी आबिद साहब और उसके बाद अली जनाब शबीर साहब और उनका पूरा काफिला हमारे साथ यहाँ पर आया है, जो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं अली जनाब नज़ीर मंसूरी साहब से गुजारिश करूँगा तो वो आए। अली जो महाराष्ट्र प्रदेश सचिव की हैसियत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए। अली जनाब जमाल सिद्दीकी साहब का शॉल से और गुलदस्ते से इस्तेमाल करें। और आपके बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी मौजूद हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमेशा दरगाह दीवान शाह से जमाल सिद्दीकी साहब का लगाव रहा है। 4 से 5 मरतबा वो गली से दिल्ली तक हैं माशाल्लाह। जब भी आवाज़ देते हैं दीवान शाह दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के सदके दुफैल में वो हाजिर होते हैं, उनकी मोहब्बत में हाजिर होते हैं। जब जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए जमाल सिद्दीकी जी का। उसी के साथ वसीम खान जो वक्फ काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह कमेटी के मेंबर हैं, वसीम खान जी का स्वागत। नियाज गुड्डू भाई न्याज के मंडल के अध्यक्ष हैं और माशाअल्लाह रातों दिन लगे इस प्रोग्राम के लिए। और स्वागत तौहीद शेख जो भिवंडी की बॉडी में सचिव रह चुके हैं, हमारे साना बसाना हमेशा चलते हैं। ऐसे तौहीद भाई को मैं आवाज़ दूंगा कि आइए। आबिद अली चौधरी जी का सत्कार करें। बहुत ज्यादा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जिला अध्यक्ष जी का। एक वक्त पर 50 लेडीज को लाने का काम इन्होंने किया हुआ हाजी भाई, और जोरदार है। ये वो शख्सियत है जो भिवंडी के उप महापौर रह चुके हैं अहमद हुसैन सिद्दीकी। उनको जिताने का जो काम करते हैं, इनको कांग्रेस से तोड़कर हम लोगों ने अपने साथ लाया है और बड़ी अच्छी शख्सियत है। और हमेशा 100-200 लोग एनी टाइम लेडीज और चाहे जेंट्स। उसी के साथ मैं आवाज दूंगा नौशाद भाई को। एक फोन मेटर सॉल्व, हमेशा फोन उठाने की चीजें सकता और वापस जो फोन करते हैं तो वापस निकल जाता है। बहुत देश आए गए जो 10 मरतबा फोन करते थे, मगर हमारे एक फोन करो नहीं उठता है, दोबारा तुरंत वापस आता है। हमारे से जिला अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित हुए हैं सबसे बड़े, उनका स्वागत कीजिए। और राजू भाई से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे हजरत का स्वागत जमाल सिद्दीकी साहब करेंगे।
आते हैं, मोदी जी से मुलाकात करते हैं, जब चाहे अमित शाह से मिलते हैं, जब चाहे जेपी नड्डा से करते हैं, जरा ये करवा देंगे वॉल बाउंड्री का काम। तो बहुत ही गुजारिश होगी। बहुत अच्छा, ताली से स्वागत कीजिए। बहुत अच्छे रवि सावंत जी जैसा अध्यक्ष हम लोगों को मिला, हमारी खुशनसीबी है। और माशाअल्लाह जमाल सिद्दीकी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फॉर्म भरिए ऑनलाइन और उसका लाभ उठाइए। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस तरह आपको स्कीम का फायदा मिल रहा है। बहुत जल्द जिनके घर पे छत नहीं है वो छत मिलने का काम करेंगे। आपके सामने जो शख्सियत मौजूद है इनको जमाल सिद्दीकी जी कहते हैं। माशाअल्लाह ये महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे अध्यक्ष थे अल्पसंख्यक मोर्चा के। जब ये पहली मरतबा दरगाह दीवान शाह आए, दरगाह दीवान शाह सरकार का ऐसा कर्म हुआ कि उसके फौरन बाद ये हज कमेटी के चेयरमैन बने। फिर इन्होंने हाजिरी लगाई, हाजिरी लगा कर गए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आज आप हाजिरी लगा कर जा रहे हैं। हम ये वादा करते हैं आपसे, सरकार के तवज्जो से आप केंद्र में मंत्री बनकर आएंगे। इंशाल्लाह केंद्र में मंत्री बनकर आएंगे। और दरगाह दीवान शाह से जो आपका लगाव है, एक जिलाध्यक्ष जी मैं आपको बताता चलूं, जब हम लोगों ने इनको आवाज दिया है, कोई भी मसले के लिए, ये वो शख्सियत है जो नरेंद्र मोदी से जब चाहते हैं मुलाकात करते हैं, जब चाहते हैं अमित शाह जी से मिलना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं तो मिल लेते हैं। और जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हमेशा फोन पे वार्तालाप करते हैं। जो भी हमारी समस्या है जब हम लेके जाते हैं यहाँ से दिल्ली, माशाल्लाह अल्लाह ने इनको Y+ कैटेगरी दी है, बहुत कुछ नवाजा है। और अल्लाह से हम लोग यही दुआ है कि जमाल सिद्दीकी का साथ, रहनुमाई, साया हम पर बना रहे, हमारा काम इसी तरह होता रहे। और इसी के साथ जो शख्सियत मौजूद है वसीम खान जी, वो काउंसिल के चेयरमैन अजमेर दरगाह कमेटी के मेंबर थे, मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अध्यक्ष जी आपको मैं बताऊं, वसीम खान जैसा साथी, जैसा भाई रहनुमाई करने वाला माशाल्लाह हर किसी को नसीब हो। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ऐसा होता है जहां पर जो पिछली लाइन में बैठा हुआ आदमी कब वो हीरो बन जाता है किसी को खबर है। तो पिछली लाइन वाला ही आदमी मंत्री बनेगा और हम लोग सब पिछली लाइन वाले लोग हैं। अल्लाह से दुआ है कि भाई ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आवाज दूंगा, अजान का भी टाइम होने जा रहा है। मैं जिला अध्यक्ष रवि सावंत जी से कहूंगा कि 2 अल्फाज वो कुछ बोले और अपनी बातों को रखें। ये अल्पसंख्यक चौपाल, मोदी जी के 11 साल, संकल्प से सिद्धि, ये प्रोग्राम हम लोगों को जो दिया गया था, मुझे नहीं लगता कि प्रोग्राम माशाल्लाह बड़े पैमाने का हो रहा है। जमाल भाई का आशीर्वाद हमें हासिल है। अब जिला नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष से गुजारिश है कि 2 अल्फाज हो गए, जोरदार तालियों से जिला अध्यक्ष। आज के इस संकल्प से सिद्धि तक हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब, मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष वसीम भाई और बाकी सब हमारे मंच पे बैठे हुए राष्ट्रीय भाई से बैठे हुए हमारे दोस्त लोग, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चौपाल सभा में इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग आए। ये अभी तक हमारी कम से कम 10-12 चौपाल सभा हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे मुझे आप ही लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ऐसा लगने लगा कि परिवर्तन हो रहा है, लोगों पे मोदी जी का जादू चल रहा है। 2014 के पहले जो हालात थी भारत की, आपको पता होगा कितना यहाँ पे घोटाले हो रहे थे, दहशतवाद और जाति के नाम पे अपनों आपस में लड़ाया जा रहा था। आज की तारीख में जब 2014 में नरेंद्र जी मोदी आए तो उन्होंने संकल्प लिया सबका साथ सबका विकास। वो संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आज अपनी, अगर आप बोलोगे भिवंडी को क्या दिया, तो भिवंडी से आप 18 मिनट दूर पे जाओगे तो एक बड़ा समृद्ध हाईवे बना है जिससे आप नागपुर में 7 घंटे में पहुंच जाओगे। 7 घंटे के अंदर आप नागपुर पहुंच जाओगे। आपको नासिक, शिरडी, यूपी साइड जाना है, ऐसे बड़े बड़े रास्ते। अभी ये रास्तों से आपको नहीं जाना है कि हमारे महिलाओं को दूर से दूर रहने के लिए गैस की सुविधा दी है कि नहीं आपको?
आप लोग लिए हो क्या? नहीं ले? गैस की सुविधा नहीं ली? उज्ज्वला है गैस आप लोग तक पहुंचे नहीं होंगे, आप वो सुविधा आप तक पहुंचाएंगे, इसका मैं इंतजाम करूंगा। हमारी कार्यकर्ताओं की जो है आपको जो है आयुष्मान भारत कार्ड वो भी आप अभी बना सकते हो। ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो मोदी जी ने की है वो सबके लिए की है, किसी धर्म के लिए नहीं की है। वो धर्म भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए उन्होंने किया। खाली कांग्रेस वालों ने आपको डराया है, धमकाया कि बीजेपी ऐसा करेगी, बीजेपी वैसा करेगी। लेकिन बीजेपी मोदी जी के नजरों में कोई सिर्फ एक ही है, वो है भारत देश। और भारत देश को अपने को सबको लेकर आगे जाना है। आज जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पे हमारी भूमिका सिंह के साथ कोई थी, तो वो थी सोफिया कुरैशी की। आज उसके लिए भी कुछ भारत में तेरी नजर आई तो सिर्फ हिंदू ही नहीं तो मुस्लिम भी उसका जवाब देता है, और सोफिया कुरैशी ने दिखाया है। तो इसीलिए आप भी मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप भी खाली भारत को आगे लेके जाने के इसमें रहो। और मोदी जी की संकल्पना जो है, जैसे उन्होंने संकल्पना से सीधी तरह प्रोग्राम 11 साल का सब जगह पे आज वो चाहते तो आप तक ये नहीं कोई आज जो अपने राष्ट्र के अध्यक्ष जो वहाँ से यहाँ तक आए, मुंबई से आए, तो इनको भी मालूम है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के लिए अच्छा कर रही है। तो इसलिए आपके पास आए। आपको लोग गुमराह कर रहे होंगे तो गुमराह मत हो और हमारा साथ दो। अगर आप हमारा साथ देंगे तो अपने पूरे भारत का विकास होगा। इतना बोल के मैं मेरे कुछ सब खत्म करता हूँ। वसीम खान जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वहाँ इस शेर के साथ कि मिलेगी मंजिलें मकसूद ये ईमान रखते हैं, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मिलेगी मंजिलें मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो ये इस्लाम कहता है। आप अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वसीम खान 11 साल बेमिसाल संकल्प से सिद्धि के इस चौपाल कार्यक्रम में हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदुस्तान के करोड़ों अल्पसंख्यक समाज के हक की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे हमारे रहनुमा श्री जमाल सिद्दीकी साहब और बहुत ही भिवंडी जैसे इस जिला के अध्यक्ष जो सेकुलरिज्म को अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ते हैं, ऐसे रवि सावंत जी, आबिद अली साहब हमारे सूफी समाज के राष्ट्रीय सह प्रभारी, हमारे सहयोगी अल्ताफ भाई, बशीर भाई और हफीजुल्लाह भाई, और इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से सजाने वाले हमारे नज़ीर भाई जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, और उनकी बेपनाह मोहब्बत हजरत दीवान शाह बाबा से मैंने किसी को नहीं देखा इतनी मोहब्बत करने वाला। एक बार जोरदार उनको तालियों से स्वागत करिए। और जितने भी तौसीफ भाई हमारे जितने भी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत की है, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। नियाज भाई का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हाजी भाई सभी, मुझे मालूम है कि माननीय अध्यक्ष जी को आपको सुना है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कितनी बड़ी शख्सियत, लेकिन कहते हैं ना जो पेड़ फलदार होता है ना उसके अंदर कितना झुकाव आता है, उसका जीता जाता सबूत हमारे वीर जमाल भाई हैं। संख्या का इनको कोई चिंता नहीं रहती, उन्होंने हजारों की भीड़ को संबोधित किया है। लेकिन जब उनसे आग्रह किया हमारे नजीर भाई ने, कल उनका दौरा था, आज महाराष्ट्र का दौरा था, जहाँ वो कल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी से मुलाकात करेंगे और प्रदेश के हालात में और समाज के विकास के बहुत सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने आग्रह किया और वो भिवंडी जैसे शहर में आए, ये हम सब के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और जैसा कि आपको पता है 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो एक बहुत बड़ा तबका जिसको राज करने की आदत लग चुकी थी, वो कहता था कि हिंदुस्तान से मुसलमान हटा दिए जाएंगे। वो कहता था कि पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनसे हमारा रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन पिछले 11 सालों में
मोदी जी ने किस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हुए अल्पसंख्यक समाज को और खासकर मुस्लिम समाज को